आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए फिर एक बेहतरीन श्रृंखला बेहतरीन प्रैक्टिस से व्याकरण का लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम पूरी व्याख्यान सहित जो भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे संधि का हो चाहे समास का हो, हम एक एक ऐसा एक्सप्लेन करेंगे जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, कि आपको एक बार में ही हर चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए उससे पहले जो हमारे नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो देख रहे हैं, और बेल आइकन दबा दें, और जो पुराने भाई बहन हैं चैनल को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए, बहुत सी बार होता है कि सूचनाओं के अभाव में क्लासेस नहीं मिल पाती हैं, टाइमिंग नहीं पता चल पाता है, नोटिफिकेशन नहीं जा पाता, इसलिए नहीं आ पाता कि बहुत से भाई बहन कमेंट करते हैं, छात्र कमेंट करते हैं कि हमें सूचना नहीं मिली, ना नोटिफिकेशन मिला। उसका यही पर्पज़ है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबा, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। ठीक है, और ये जो सीरीज़ है जो चल रही है आपकी हिंदी की, ये आपको आगामी एग्ज़ाम जो आपके हैं, चाहे वीडियो एग्ज़ाम हो, चाहे BE हो, RO AR हो, या फिर UP SSC कोई एग्ज़ाम हो, या LT गेट TGT PGT कोई एग्ज़ाम हो हिंदी से रिलेटेड, वो आपको सभी में बेहतरीन अंक जो है अर्जित कराएंगे या नंबर गेन कराएंगे। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट सीरीज जो चल रही है, अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट भी दे रहे हैं तो देखिए, हिंदी और प्लस GS समान ईंधन दोनों क्लासें चलती, इसी से आपके नंबर गेन होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग डटे रहिए, करते रहिए प्रैक्टिस, और हर प्रैक्टिस में कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग इतनी सरलता रूप से पढ़ेंगे कि आपके व्याकरण क्वेश्चन आपसे कभी जिंदगी में गलत नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। हाँ, बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ लास्ट तक जरूर बने रहे। और उसके साथ साथ सभी भाई बहनों से एक चीज़ और रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग क्वेश्चन आपके जब हो जाए, जैसे हमने 15 क्वेश्चन लिए, तो 15 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये यहाँ पर जरूर पुट कर दें। ठीक है, 15 में 8 सही हुए, 9 सही हुए, 15 में 15 सही हुए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इससे ये होता है कि कई भाई बहन भी देख रहे हैं तो प्रतिस्पर्धा भी होती है, और उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाई करने में, और ज़्यादा सिलेक्शन होता है। ये बाल विकास के मैटर से आता है कि अगर कोई चीज़ में ज़्यादा लोग रुचि ले रहे हैं और आप उसमें प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो उसमें आपका मन ज़्यादा पढ़ाई में लगेगा और आप अच्छे नंबर गेन करेंगे। इसीलिए टेस्ट एग्ज़ाम जो होते हैं ये प्रतिस्पर्धा वाले होते हैं, कि साथ में होता है लोग अच्छा, जो जो अच्छी पढ़ाई करता है वही बाजी मारता है। ठीक है, आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। उसके साथ साथ विद्यार्थी जीवन जुड़ी कोई भी सूचना होगी एग्जाम लगी सबसे पहले प्रोवाइड करें, चाहे भर्ती संबंधी हो, रिजल्ट हो, आंसर की हो, या विद्यार्थी हित से संबंधी हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, यथाक्रम किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुब्री या तत्पुरुष या अव्ययीभाव। देखिए, हम लोग पूरी व्याख्यान्वित कर कर पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक एक विकल्प को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ यथाक्रम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार, अनुसार। तो हम लोग जानेंगे यथा क्या है। यथा माने, और यथा माने होता के अनुसार, क्रम माने क्रम के अनुसार यहाँ पे हुआ। और यथा एक तरीके से देखा जाए तो ये उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अव्यय लगा हुआ है, तो अव्यय लगा हुआ ये हमारा किस में चला जाएगा? अव्यय भाव में। ठीक है, इसका राइट आंसर अव्यय भाव होगा। आशा करते हैं आपने भी इसका चौथा विकल्प दिया होगा। ठीक है, चलिए अगला इसी के ऑप्शन अगर आ गए हैं समास तो और देख लेते हैं, अगर आया तो आप इसका जरूर आंसर दे दें। देखिए, कर्मधारा है, कर्मधारा को हम लोग देखते हैं जैसे महात्मा, महात्मा, महात्मा में हमने देखा तो महान है जो आत्मा, इसका निकलेगा महान है जो आत्मा, आत्मा। ठीक है, महान जो है आत्मा, तो जिसमें जो महान है जो, महान है जो जिसमें लिखे, महान है जो आत्मा है जो जिस पे आए, समझ लिए वो कर्मधारय से रिलेटेड है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, जिसमें है जो से रिलेटेड हो, एक ट्रिक होती है, तो उससे आप समझ सकते हैं। जैसे कभी कभी जैसे के अनुसार अविभाव का थोड़ा सा एक ट्रिक आप समझ लें। ठीक है, या उसके आगे उपसर्ग लगा हो, अव्यय लगा हो। ठीक है, तो महात्मा जैसे महान है जो आत्मा, तो कर्मधारय आता है। इस तरह के वर्ड जो है जो करके जो आते हैं कर्मधारय से रिलेटेड होते हैं। चलिए बहुब्री देखते हैं। बहुब्री अगर आप देखेंगे तो हिंदी में एक योग रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़। जैसे होता है जलज, कभी कभी यही पूछ लेता है योग रूढ़ क्या है, तो जलज ये योग रूढ़ भी है और बहुब्री भी है। दशानन,
रावण। अब दशानन 10 सिर हैं तो आप कहेंगे दिग् में आ जाएगा, तो दिग् में नहीं आएगा दशानन, ठीक है। चक्रपाणी, चक्रपाणी भगवान विष्णु। नीलकंठ भगवान शंकर, ठीक है। अगर तत्पुरुष देखें तो बहुब्री के आप समझ गए होंगे, अगर किसी नाम में आते हैं योगरूढ़ शब्द आते हैं बहुब्री में जाते हैं। अगर तत्पुरुष देखते हैं तो तत्पुरुष कारक विभक्तियों पर चलते हैं। देखिए कारक विभक्ति ये मैंने आपको इतना अच्छा बता दिया, आप खुद जान लोगे, आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। नीचे अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उसका आंसर जरूर दे देंगे। तत्पुरुष ये कारक विभक्ति पर चलते, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा शब्दान के लिए, ये कारक विभक्तियों पर चलते हैं, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, पहला का आपने आंसर दे दिया है। आप सभी से आशा है कि आप इसके दूसरा जो क्वेश्चन है इसका जरूर आंसर दे दें। नौका में झील डूब गई, रेखांकित पद में कारक है। अगर पूछा जाए इसमें कारक पूछा गया है, अगर पूछता है कौन सा है समास, चलिए अगर इसमें समास पूछता, चलिए इसमें कारक पूछा, ठीक है, तो समास पूछता, समास में तत्पुरुष कारक के अंदर आते हैं, लेकिन इसमें कारक पूछा गया है, इसमें कारक पूछा गया है। तो मैंने अभी बताया था आपको बताना है, नौका में झील डूब गई। आपके पास 1 सेकंड का समय है, मैं आपको सब बताऊंगा, आप इसका जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर दे दें। देखिए नौका में झील डूब गई, में आया, अधिकरण में पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण। कर्ता ने कर्म के साथ को, करण के साथ से के द्वारा, जैसे साधन, करण मैंने चाकू से सेब को काटा, सेब को चाकू से काटा, तो सेब को हम लोग चाकू से काट रहे हैं, एक साधन से काट रहे हैं, चाकू गया साधन, तो करण आ गया। कर्म जहाँ पे होगा वहाँ को विभक्ति से प्रोनाउंस करेंगे। अपादान, जैसे अपादान देख लें, गंगा हिमालय से बह रही है, तो हिमालय से बह रही गंगा, तो एक तरीके से गंगा हिमालय से अलग हो रही है। अपादान में अलगाव का बोध होता है, ठीक है। तो मुझे आशा है आप सभी को ये सभी जो मैंने आपको बताएं ये कभी भूलेंगे नहीं। अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप तुरंत इसका आंसर दे देंगे। चलिए तीसरा आपको बताना है, चलिए मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। जो दूसरों में केवल दोष को ही खोजता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। छद्मवासी, चिरंतन, गुप्तचर या छिद्रावंशी। तो देखिए जो दूसरों में केवल दोषों खोजता है, तो आप सभी ने इसका आंसर जरूर दे दिया होगा तीसरे का ABCD कर, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, छिद्रावंशी। चलिए ऐसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और, जिसे खरीद मोल लिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। कसेरा, ओझा, कामुद, कृत। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दे दें। तो देखिए जिसको खरीद मोल लिया उसको कृत कहते हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। इनको पढ़ना पड़ेगा, इनकी मैं एक अलग से क्लास दूंगा पूरी, एक बार आपको रट जाएंगे, ठीक है। आप अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला, देखिए अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला, कृतज्ञ, कृपण, कुलीन या कृतज्ञ। देखिए जो कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ और कृतज्ञ में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत बार गलत हो जाता है। कृतज्ञ होता है जो दूसरा कोई उपकार किया हो उसको, या कृतज्ञ उपकार को याद रखने वाला, अपने लिए किए उपकार को याद, उसको कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। इसका राइट डी हो जाएगा। कुलीन अच्छे कुल वाला, ठीक। चलिए छठा देखते हैं, वह जिस पर हमला किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। आक्रांता, आक्रांत, आक्यास, आग्रह। तो आक्रांता तो होता है जो हमला करते हैं आकर, और जिस पर हमला हुआ हो आक्रांत होता है। इसका बी आंसर आप सभी ने यही दिया होगा। चलिए एक और समास का आ गया, इसको आप जरूर बता दें। दुख सागर शब्द में प्रयुक्त समास, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर आप सभी देखेंगे दुख सागर। तो देखिए इसमें अव्यय भाव तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि उपसर्ग अव्यय लगा हो। कर्मधारय तो होगा नहीं, जैसे महात्मा महान है जो आत्मा, ऐसे तो दुख महान तो है नहीं। दिव्य है नहीं, क्योंकि संख्यावाची नहीं है कोई संख्या, जैसे आ जाए
त्रिभुवन 3 घर है, ठीक है। तो इसमें तत्पुरुष समास है, राइट आंसर बी आपने लगा दिया। और तत्पुरुष में कौन है? दुख सागर, दुख सागर, दुख का सागर या दुख में सागर, जरूर कमेंट करिए कि तत्पुरुष समास से कारक विभक्तियां प्रयोग, दुख का सागर, ठीक है। का अगर आ जाएगा, काकी के किस में आता है? संबंध में आता है, संबंध कारक, ठीक है। चलिए, प्रतिक्षण शब्द में समास, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत समास के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका एकदम बेहतरीन वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस। कभी 1-2 नंबर जो आपके गलत होते थे, कभी नहीं हुआ। प्रतिक्षण शब्द में समास द्विगु, तत्पुरुष, अविभव या कर्मधारय। तो मैंने आपको द्विगु बताया, संख्यावाची है नहीं, आप इसका जरूर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें, मैं बता रहा हूँ। तत्पुरुष है नहीं क्योंकि कारक विभक्तियां कोई प्रयोग नहीं, कर्मधारा है नहीं, प्रति जो लगा है ये अव्यय भाव है, मतलब उपसर्ग लगा है प्रति, ठीक है। इसका सी राइट आंसर हो जाए। केतन पर्यायवाची शब्द है, झंडा, जीविका, झोपड़ी, घड़ा। तो केतन आप इसका राइट आंसर आप सभी ने दे दिया होगा, बहुत ही आसान है, झंडे का पर्यायवाची केतन है, राइट आंसर है। कोकनद पर्यायवाची शब्द है, कमल, ओझल, कपट, कपड़ा। जल्दी से इसका राइट आंसर दे दे, मैं आपको समय दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसका 10वें का ABCD में जो ए नंबर है, कमल, कोकनद, इसी का पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। वांछा का पर्यायवाची शब्द है, इच्छा, ईर्ष्या, आवाज, आपत्ति। आप सभी से आशा है आप इसका राइट आंसर जरूर दे दे, ABCD 11वें का। तो देखिए, वांछा का जो पर्यायवाची शब्द है आप सभी ने दे दिया होगा, इच्छा, ठीक है। ए नंबर राइट आंसर है, ए नंबर। चलिए, सुरधुनी शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, सुरधुनी शब्द का, गजानन, गाय, खिड़की, गंगा। तो सुरधुनी, जब गंगा कलकल बहती है तो सुरधुनी का आपको पर्यायवाची बनाना है, गाय होगा, खिड़की होगा या गजानन। इसका राइट आंसर सभी ने दे दिया होगा, गंगा इसका राइट आंसर है, डी नंबर। भीति शब्द का युग्म अर्थ बताना है। चलिए, भीति शब्द का युग्म अर्थ बताना है। भीति माने डर, दीवार, आदत, तताया। तो भीति का अगर शब्द का आपने बता दिया होगा, डर इसका राइट आंसर है, ए नंबर। चलिए, वारण शब्द युक्त का अर्थ होता है, वारण, वारण शब्द युग्म का अर्थ होता है चुनाव, न्यौछावर करने वाला, अलग होना या विशेष रूप से जानना। ABCD सभी लोग इसका राइट आंसर दे दें। देखिए, कहते नहीं है वारी जाऊं, तुम्हारे ऊपर वारी जाऊं, तो वारण शब्द का तुम्हारे ऊपर वारी मतलब न्यौछावर कर देना, इसका राइट आंसर बी होगा, आप सभी ने दे दिया होगा। जो पहले ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, अभ्यस्त, अभूतपूर्व या अपेक्षित। तो ये काफ़ी इजी है, इसका आपने दे दिया होगा, लेकिन बहुत लोगों को अभी भी नहीं आता होगा, लेकिन अब आ जाएगा। इसका राइट आंसर आप सभी ने दे दिया होगा, राइट आंसर बी है, अभूतपूर्व। क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कल हम आपको फिर मिलेंगे एक श्रृंखला के साथ।